अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्टेज ड्रामों से ताल्लुक़ रखते हैं, देखते हैं कि स्टेज ड्रामे के आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं और कैसे स्टेज ड्रामे को स्टेज तक लेके जाते हैं। ये आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं कि ऐसी रिहर्सल पर, उस रिहर्सल पर आप जाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ रिहर्सल कर मेहनत कर ड्रामे को आर्टिस्ट स्टेज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ड्रामे की नहीं, हर ड्रामे में यही होता है। तो इसी तरह आर्टिस्ट मेहनत करके अपने आप को स्टेज तक लेके जाता है। आइए हम आपको ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे की रिहर्सल दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। क्या कर रहा है यार तू? अबे वजूद क्या कर रहा है यार? अबे मजाक कर रहा मेरे सही कह रहा मजबूर ऐसे नहीं हो सकता भाई। मासूम भाई ये ले भाई कि बगल में तेरी शादी में जरूर आऊँगा, अपन दोनों भी चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द तेरी शादी बोल लेंगे, ठीक है ना? और वो मजबूत, वो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोल मैं जो है ना ईमानदारी से और मेहनत से जो है ना मैं पैसा कमाऊंगा और अपना जो घर है ना इसको आबाद करूंगा और उस लड़की को खुश रखूंगा, उस लड़की को खुश रखूंगा और अपने बीवी बच्चों को जो है ना इसका हलाल खिलाऊंगा। सही बात है यार। लोग क्या करते हैं, खामा का शक्ल सूरत देखते हैं, शक्ल सूरत में क्या रखे, कल कला को कहते हैं कि यार बच्ची कुछ नहीं, ये नहीं है। बस शक्ल सूरत मत देखो, आदमी की सीरत देखनी चाहिए कि बच्चा लड़का जो है बच्ची को रिस्क हलाल खिला के और इज्जत देनी चाहिए। तो आदमी शक्ल सूरत ना देखे, जहाँ रिश्ता समझ में करते हैं, ठीक है? शादी में जरूर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया था कि आपको लेके चलते हैं खूबसूरत सी रिहर्सल पर कि जहाँ आर्टिस्ट मेहनत करके ड्रामे को स्टेज तक लेके जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं जाकिर मस्ताना। ये ड्रामा इन्हीं का लिखा हुआ है, तो आज इनसे पूछते हैं कि इस ड्रामे में वो क्या पेश करना चाहते हैं। ये है जाकिर मस्ताना। बहुत शुक्रिया सागर राजू, आपका भी शुक्रिया। और हमारे बड़े सीनियर DOP हैं हनीफ हनी, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ड्रामा साला है या घरवाला, ड्रामे की थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं कि इसमें जो शकील शाह है वो एक घर दामाद है और उनकी बीवी पैसे वाली है और पैसे की लालच दिखाई है। और जो परवेज सदीकी है वो इनका साला है। अच्छा मजबूर हाँ, आशिक मजबूर हाँ, मैं ये पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ बड़ा पड़े। हाँ मेरी जान, अब मरा हुआ हाथी भी 100 लाख का होता है। तो वो हाथी 100 लाख का होता है ना, तू तो 2 टके का भी नहीं है यार। ये टके की बातें करके तू मेरी नजर में 2 टके की हो गई है। मैं सही तरह बता रहा हूँ, मैं समझ। और मेरी बात सुन ले, तो खामा खाई मुझे मैं तेरे को थल्ले नहीं लगा, और मैं तेरे को थल्ले नहीं लगा। अगर मैं नौकर हूँ ना तो तू भी इस घर की नौकरानी है, तेरा सिर्फ नाम करीना है। तो अपने आप को ना सच मुझे वो फिल्म स्टार करीना ना समझो। अच्छा ये बात है, तो बस फिर तू कहते है मुझे करीना, इंडिया वाली करीना के साथ खड़ा, फिर लोगों से पूछ कि कौन खूबसूरत है, वो या मैं? वो या मैं, लोग क्या बताएंगे तो मैं बता दूंगा। जब तू उस करीना के साथ खड़ी होगी ना तो वो लगेगी फिल्म स्टार करीना और तू लगेगी खाला करीना, यकीन कर। गधों की मालिश करने वाला कौन? तू। मैं गधों की मालिश करता हूँ? हाँ। चलो ठीक है, तेरे बाप ने मालिश करवानी तो भेज देना। खबरदार तेरे बाप तक नहीं पहुंचना। तेरा बाप सिर्फ तेरा बाप नहीं है, तेरा भी है। हाँ क्या मतलब है? अरे नहीं, मेरा होने वाला ससुर है। किस रिश्ते से? अब सुनना बात को यार, तो शर्माती बताते शर्माती बताते बता तो। जब तेरी मेरी शादी होगी, सुन ना, जब तेरी मेरी शादी होगी, बच्चों वाला ससुरा हो जाएगा, बातों बड़े बड़े मामला होंगे, आगे छोड़ दे बातों को, तो वो इस रिश्ते से मेरा ससुर नहीं हो। और मेरी बात सुन, तेरे शायद इल्म में नहीं है, क्या? तेरी मेरी शादी की आधी बात तो तय भी हो चुकी है। वो कैसे? मैं मान गया, तेरा बाप नहीं मान रहा। शादी मैं आपसे शादी करूंगी? कभी भी नहीं। क्यों? तो मैं तुझसे कर लेता हूँ। मैं नहीं करूंगी। तू क्या कहता है, तू मुझसे इश्क करता है? सच्चा इश्क करता हूँ तेरे को, सच्चा इश्क करता है। रहने दे, ये आजकल के आशिक ओ इश्क तो करने वाले वो पुराने जमाने के लोग, तुम लोग वैसा इश्क नहीं अब कर सकते। यार हर आदमी कहता है कि पुराना जमाना अच्छा था, पुराने जमाने के लोग अच्छे थे। अब तू कह रही कि पुराने जमाने के आशिक अच्छे थे ना? क्या किया है ऐसे पुराने आशिकों ने जो आज का आशिक नहीं कर सकता? और सोनू फिर क्या किया है? और लैला और हीर और रांझे को जानता है? और दुनिया जानती है। ओ भाई, रांझे ने हीर की खातिर 12 साल पैसे चुराई थी। पागल का बच्चा था वो। क्यों? अबे एक लड़की के चक्कर में 12 साल गुजार दिए। आज के आशिक के पास तो टाइम नहीं है, वो तो कहता आती है तो हाँ, वरना तेल लेने जा। दिमाग खराब है पुराने आशिक। यही नहीं, और सुन, और शीरी बरात का किस्सा सुना ही होगा। बरात ने शीरी की खातिर दूध की नहर खोदी थी।
माफ कर दे करीना, माफ कर दे, ये झूठे झूठे वाक्य मुझे नहीं सुना। हाँ, फराद ने शेरी की खातिर दूध की नहर निकाल दी थी, ऐसी बात नहीं थी। फिर अबे फराद का दुकान था, फौड़ा लेके घूमता रहता था, वैसे फौड़ा लेके घूम रहा था, भैंस सोई तो उसे ऐसी फौड़ा मारा है, सारा दूध बाहर आ गया, लोगों ने दूध निकाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल चल बस रहने दे। और सस्सी पुन्नू वाली मिसाल तुझे पता ही नहीं है। वो क्या? ओ भाई, सस्सी की खातिर पुन्नू ने अपने पट का गोश्त काट के कबाब बना के खिला दिए थे। किसको? ओ भाई अपनी सस्सी को। अबे ये उसकी मजबूरी थी। क्यों? भाई उस वक्त ये तो बुद्धू कबाब वाला नहीं था, है ना, ये कबाब जी नहीं था, वरना वहाँ जाता है 2 चपाती लेता, साथ में रहता भी लेता, 2 कबाब लेते, दोनों बैठ के खाते। अबे क्या पट खिला के, ये कोई बात हो यार। बस अब खुद तो तू ऐसी आशिकी कर नहीं सकता। और सुन, लैला मजनू, हाय 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 हाय, और मजनू क्यों मजनू नाम पड़ा उसका? लैला की खातिर दीवाना हो गया। यार ये तो मैं सोच रहा हूँ कसम से कि मजनू कैसा बंदा था जो लैला की खातिर दीवाना हो गया। वो तो मैंने अब फेसबुक पे लैला की तस्वीर देखी है, अल्लाह माफ करे, सर पे पट्टी बंधी हुई है, समझ गए, 1.5 फुट का मुंह है। अबे पागल होना बनता है क्या? और तुम औरतों ने किया क्या है? क्या? मर्दों को पागल ही तो बनाया है, ठीक है ना? कैसे? हाँ, कैसे? जैसे तू बता रही हो लैला ने मजनू को पागल बनाया, और पागल में मैं बताओ ये मोहब्बत प्यार कर रहा है। मैं तुझसे देखो, मोहब्बत प्यार होता है, लेकिन मोहब्बत प्यार के अंदर सिर्फ मोहब्बत प्यार नहीं होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। आजकल क्या होता है, ये मेरा कौन है बॉयफ्रेंड है, ये मेरा कौन है गर्लफ्रेंड है, ये मामला छोड़ो, अरे माँ बाप का रिश्ता करे, हमारी शादियाँ कर लो, समझ गए? हाँ, और ये मैं तो नौकरी भी तेरी खातिर ही कर रहा हूँ। मेरी खातिर नौकरी कर रहा हूँ, तू कौन सा बाहर की कलेक्टर लग जाता? अबे छोड़ दे यार, मैं नौकरी से करती हूँ, घर गया है। तो फिर क्या करेगा? यार मैं चाह रहा हूँ अब मैं काम करूंगा, वो नहीं है अपना दावत इस्लामी के मौलाना इलियास कादरी साहब, उधर काम करूंगा। भाई बड़ी तनख्वाह होगी। तनख्वाह नहीं है वहाँ पे, देखना वहाँ पे नमाज सीखने का तरीका, सुन्नतें सीखने का, उनके पद की बरकतें, वज़ू का तरीका, और सबसे बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, क्या? मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं तो भाई वहाँ भी जाऊँगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं सोच रहा हूँ पार्ट टाइम में काम करूँगा तारिक जमील साहब के पास। तारिक जमील साहब के पास? वाह वाह। तारिक जमील साहब की क्या बात है, उनकी 2 बातें तो मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। कौन सी? वो कहते हैं कि आज तौबा करो, कल ऐसे जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं माफ करो माफ करो माफ करो। हम एक दूसरे को माफी तो नहीं करते। बात तो सही है। तो और उनकी बीवी पैसे वाली है, और पैसे की लालच दिखाई है, और जो परवेज सदीकी है वो उनका साला है, और वो कहता है कि आपको पैसे की लालच है और आप मुझे घर से निकाल रहे हैं कि कहीं मैं जायदाद का हिस्सा न ले लो अपनी बहन से, तो ऐसी कोई बात नहीं। अरे भाई तो जान दे देते बहनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये माशरे की अक्कासी कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और इसमें ना फुल कॉमेडी ड्रामा है ये। जी जी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं जावेद अख्तर, तो ये उनका एज ए डायरेक्टर पहला ड्रामा है। प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हैं वो, और इस ड्रामे की जो निगरान हिदायतकार हैं वो है हमारे बहुत उस्तादों से हैं, हमारे बड़े उस्ताद हैं हमारे खादिम हुसैन उचवी साहब। और इंशाल्लाह ये ड्रामा लोगों को पसंद आएगा। रैसल आपने भी देखी, हनीफ हनी ने भी देखी, तो मेरी बिल्कुल कोशिश है और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि ये ड्रामा आपको पसंद आएगा। साला है या घर वाला। बहुत मेहरबानी जाकिर भाई आपकी। और आपने देखा कि हम आपको इस रैसल पे लेकर आए हैं जहां पर जाकिर मस्ताना मौजूद है अपनी टीम के साथ, और बेहतरीन ड्रामा पेश करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और इसी तकदो में जहां ये काम कर रहे हैं वहां तमाम डायरेक्टर भी मौजूद हैं, आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। आइए हम फर्दन आपकी मुलाकात तमाम आर्टिस्टों से कराते हैं। खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, भाई ये बातें ना करें वाली बात। ये जो बातें कर रहे हैं देखना कि एक जगह मेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे और आप जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, और मैं देख के बोलूँगा यार क्या बोर्ड लगाया, मैं गलत से लगाया होगा। आपको पता ही नहीं, एक सुपर हिट फिल्म बनी थी नदीम बेग साहब की, अरे जवानी फिर नहीं आनी, बुढ़ापा भी नहीं आना। हाँ मुझे पता जवानी का, ठीक है। तो उसके हीरो कहना तो यार तू, मुझे कहने लगे यार हीरो तू चाहिए था तो बिल्कुल हमारी सही लगता है, हमारी सही है, ठीक है। बाकी तो करती आप बोलो क्या चाह रहे हो क्या है? अभी मैं शर्ट के बटन खोलूँ ना, अंदर से सलमान खान नहीं, अंदर से उसके बाद सलीम खान निकलेगा, सफेद बात है जरूरी है अंदर सफेद बात
ठीक है, आप पहले भी करना चाह रहे, चलो मैं चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बातें में उसमें आपकी बातें सुन लीजिए, लेकिन इंडिया वाले में कोई कॉन्सेप्ट है ठीक है, आप मुझे कह रहे बीवी के मैं पूर्व का गुलाम हूँ। बेगम साहब क्या कह रही नहीं, ये नहीं मैं आज मुझे रात बताऊँ, जुत्ती की नोट पे रखता हूँ मैं। अच्छा, सालगिरह बन के हाँ, सालगिरह केक वगैरह कहना चाह रहे हो कुछ? हाँ, जुत्ती की नोट पे रखता हूँ। जी जानू सर, आपको कहना चाहिए, दो दफा कह चुकी है, तुम्हारे हमारे बाप के नौकर है वो। आप बोलो जी जानू, टाइम आउट हो गई। जी जानू, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। मैं ढूंढता यहाँ आ गया, अंदर गया हूँ तो पता चला यहाँ खड़ा हुआ, उससे बातें कर रहा है नौकरानी से, गंदी गंदी बातें कर रहा है। क्या दिलदार, आज हमारी शादी की सालगिरह और इतनी शादी? अरे जानू, मुझे पता है तुम्हारी शादी हमारी शादी की सालगिरह है। सब खुदा की मेरी बीवी सभी, आपने कहना था आप लेट होगा, आपकी टाइमिंग लेट हो गई है, ये तो आपको कहना चाहिए। ये तो आपको सातों पर से ले लो, छोड़ दो। जागने से पहले अच्छा दिलदार, मुझे ये बताओ, हमारी शादी की सालगिरह का केक कौन से कलर का होगा? किस कलर का होना चाहिए? हाँ। अरे मैं बताता हूँ। हाँ। देखो, केक होगा हमारा 3 मंजिला। 3 मंजिला। हाँ ठीक है ना। हाँ। और उसमें कर ले, मुझे केक काटर देने के लिए भेज दे, मैं चले आता हूँ काटर। तो सर यही तो बात है दिलदार साहब, ये आपने बातें करनी है, आपकी टाइमिंग लेट हो गई है, ये करना पड़ेगा। केक बनाएंगे, आपकी टाइमिंग लेट हो जाएगी तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। ये बात तो अच्छा केक बनाएंगे रेड वेलवेट। अच्छा, रेड वेलवेट अपना लाल मखमल, ठीक है। उसी कलर के ड्रेस में बनाएंगे। हाँ, और खाने में क्या होगा? अरे खाने में चिकन होगा, चाशलेट होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ होगा। बातें कर लो, मैं गलत से लगा पूछ रही है खाने में क्या होगा, तो आपने बोला ना यार ये होगा। मैंने डिसाइड करना है, इधर जा टाइमिंग आओगे खाने में हर चीज होगा, जो तुम बोलोगी वो मेन्यू होगा, बेफिक्र रहो। तो अब हम घूमने कहाँ जाएंगे वो तो बताएं। अभी घूमना नहीं, अभी उसके बाद क्या नहीं। अच्छा, मैं पहनूंगी क्या? जरूरत क्या है? अरे जो कपड़े पहन चुकी है उसकी जरूरत क्या है, नया कपड़े ला के देंगे। अरे केक की मैचिंग का पहनना ना, रेड वेलवेट। अच्छा, मुझे गिफ्ट में क्या मिलेगा? वो तो मैं दूंगा रात है? मतलब रात को गिफ्ट रात को दिया था ना, जिस दिन सालगिरह होती है ना, ये गिफ्ट की बात है ना, खाली ये फंक्शन बाद है। हाँ, इसके बाद फंक्शन चल रहा है। बस ठीक है, बस खाने की बात पहले वो जवाब किया यार, फंक्शन। अरे सर कैसी बात करें, मैं बड़ा साथ रहा हूँ उनके साथ में। हाँ से शहीद इस्लाम, ये टिपू सुल्तान, वो सारे मैं इनके साथ रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं तमाम जो रेडसेल पे मौजूद हैं आर्टिस्ट, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो उस ड्रामे का एक भरपूर कैरेक्टर है हमारे साथ मौजूद, सपना गज़ल, बहुत अच्छा रोल कर रही है इसके अंदर, जाकिर मस्ताना के साथ हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उन्हें इस रोल में क्या मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम इसाक, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ड्रामा होने जा रहा है आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 23 और 24 को। ड्रामे का नाम है साला है या घर वाला। जैसा कि आपने बता ही दिया कि इसके राइटर हैं जनाब जाकिर मस्ताना भाई हमारे, और इसके डायरेक्टर हैं जावेद अख्तर, और हमारे निगरां डायरेक्टर हैं, इसमें नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें निगरां डायरेक्टर हैं खादिम हुसैन उचवी साहब। और माशाल्लाह हमारे साथ बहुत बेहतरीन किस्म के हमारे सारे को आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप लोग देखना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। और प्रोड्यूसर का बताना भूल गई जी, प्रोड्यूसर हैं हमारे हमारे परदार और उस्मान दाने वाला साहब। इसमें मेरा कैरेक्टर नौकरानी का है, लेकिन नौकरानी कैसे नौकरानी है ये आपको आकर पता चलेगा कि काम कैसा हो रहा है। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, तो आपने ड्रामा देखने ज़रूर आना है क्योंकि ये ड्रामा आप ही के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो जो लोग ड्रामे से दिलचस्पी रखते हैं, स्टेज से दिलचस्पी रखते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि स्टेज वालों को आके सपोर्ट भी करें। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग ड्रामा देखने के लिए आना चाहते हैं वो आएँ ज़रूर, लेकिन ये याद रखें कि जो आप एक ड्रामा 2 घंटे में देख के चले जाते हैं या 1.5 घंटे में देख के चले जाते हैं, उसमें आर्टिस्टों के पीछे 7-8 दिन की मेहनत होती है। तमाम जो हमारे हैं, चाहे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, जो भी हैं, सब लोग हम 7-8 दिन तक मेहनत करते हैं, तब आप वो ड्रामा आकर 1.5 घंटे में देख के चले जाते हैं। तो हमारी बहुत मेहनत होती है, इसीलिए पजीराई के लिए ज़रूर आया करें और ड्रामे की रिवाइवल के लिए ज़रूर आएँ। शुक्रिया जी जी, ये थी सपना गज़ल और अपने ख्यालात का इज़हार करना ही थी। यकीन उन्होंने भी यही आपसे रिक्वेस्ट की कि आप ड्रामा देखने ज़रूर आएँ और आर्टिस्टों को सपोर्ट करें। इस ड्रामे से ताल्लुक़ रखने वाला एक और अहम करैक्टर हमारे साथ मौजूद है, सबा शेख, बहुत अच्छा रोल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसा मज़ा आ रहा है ड्रामा करने? ड्रामे का तो बहुत मज़ा आ रहा है। जो बात है
اور ساتھ ساتھ حنیف صاحب جو کیمرے کے پیچھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ جب بھی ہم اچھے سا کوئی کھیل پیش کرتے ہیں ریہرسل کرتے ہیں تو وہ ضرور آتے ہیں اور ہمارے ڈرامے کو کوریج دیتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. اور ابھی اس ڈرامے میں جو اہم رول ہے یقیناً گھر کی مالکن کا ہے, اور وہ سبا کیسا لگ رہا ہے پرفارم کرتے ہوئے؟ یار عورت تو ویسے بھی گھر کی مالکن ہی ہوتی ہے الحمدللہ, جی بالکل ایسا. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. رائٹر ذاکر مستانہ نے ڈرامہ اچھا لکھا ہے؟ ہاں نہیں, رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر ماشاءاللہ سے ساری اچھی ٹیم ہے, کاسٹ بہت پیاری ہے, بہت مزہ آتا ہے. جیسا کہ ابھی سپنا فضل نے کہا کہ آپ لوگ آئیں ہمیں سپورٹ کیا کریں کیونکہ ایک ہفتے کی محنت ہوتی ہے اور ہم بے تحاشا ہمارا تقریباً ٹائم ریہرسل میں ہی گزرتا ہے, جسے آپ 1 گھنٹہ یا 45 منٹ یا 1.5 گھنٹے کا جو ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نتائج کا معلوم ہوتا ہے بیسکلی. تو بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ آپ آئیں کراچی آرٹس کونسل آف پاکستان اوپن تھیٹر, ڈرامہ دیکھیں اور سپورٹ کریں. تھینک یو. جی بالکل, آرٹسٹوں کو سپورٹ کرنا آپ کا فرض ہے, ڈرامہ دکھانا ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا ڈرامہ پیش کریں. اسی لیے ہم اس ریہرسل پر موجود ہیں اور فرداً آپ کو تمام کریکٹر سے ملوا رہے ہیں. اب ملواتے ہیں ہم آپ کو اس گھر کے مالک سے, یقیناً مالکن سے آپ مل چکے ہیں. گھر کے مالک ہیں شکیل شاہ, اور یقیناً یہ کریکٹر اور یہ کردار آپ کے لیے بہت اہم ہے اور سب کا جانا پہچانا نام ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ذاکر مستانہ کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ وہ پرفارم کر رہے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی پہلے تو شکریہ ساگر راجو, آپ سب کا دیکھنے والوں کو السلام علیکم شکیل شاہ کی جانب سے. اور ہمیشہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور بیہائنڈ دا سین جو آج ریہرسل دکھا رہے ہیں ہم آپ کو, ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم جو محنت کرتے ہیں, جو ریہرسل کرتے ہیں ہفتہ 10 دن, اس کے بعد وہ ڈرامہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وہ لیکن یہ جو محنت ہے یہ آپ ہماری دیکھ لیں اور اس کو آپ سرائیں گے, مجھے امید ہے. یہ ڈرامہ انشاءاللہ ہمارا 23-24 کو ہے ستمبر کو آرٹس کونسل اوپن ایئر میں, جس کے اپنا رائٹر آپ جانتے ہیں ہمارا پیارا دوست اور پارٹنر ذاکر مستانہ ہے, ہدایت کار عمر پردار ہیں, اور فنکار آپ سب کے جانے پہچانے سارے پرویز صدیقی, ذاکر مستانہ, میں ہوں, صبا شیخ ہے اور طلعت بجانی ہے اور سپنا غزل ہے اور بھی بڑے مہک ہے, اور اپنا اس طریقے سے بہت اچھے فنکار اس میں اپنے فن کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنی فیملی کے ساتھ آئیے اور اس ڈرامے کو بھرپور انجوائے کیجیے تاکہ ہمارا اسٹیج ریوائول ہو سکے. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی, آپ کے چینل کا. اسحاق راجو خود ایک بہت اچھا ایکٹر, ہمارا حیدرآباد کا ساتھی فنکار, اور حیدرآباد کے فنکاروں کے لیے بھی نیک تمنائیں, نیک دعائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ شکیل شاہ. اور یقیناً شکیل شاہ اس ڈرامے میں جو رول کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو یقیناً اسے پسند کریں گے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اس ڈرامے کے تمام کرداروں سے آپ کو ملوا رہے ہیں. اور ذاکر مستانہ کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ جاوید اختر کی ڈائریکشن میں, تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈرامہ دیکھنے آنا ہے اور اس ڈرامے کو سپورٹ کرنا ہے. تو ایک کریکٹر اور ہے اس ڈرامے کا, سحر, ان سے ملواتے ہیں آپ کو کہ وہ اس ڈرامے میں کیا رول کر رہی ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم جی, میں سحر کراچی سے, اور سب کو میرا بہت 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 سلام. اور جی میں ہمارا ڈرامہ جس کا نام ہے سالہ ہے یا گھر والا ہے, جس میں کریکٹر کر رہی ہوں بیٹے کا, جس میں ہمارے کراچی کے بڑے بڑے نامور فنکار جیسے کہ پرویز صدیقی اور ذاکر مستانہ اور دیگر بہت سینئر ہمارے جو ہیں وہ ایکٹرز کام کر رہے ہیں. اور بہت مزہ آ رہا ہے ریہرسل میں, اور اتنا یقین کرو اتنی اچھی اسٹوری ہے کہ آپ اپنا بھی سب میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی, تو آپ آئیے گا اور آپ ضرور دیکھیے گا. پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ڈرامہ دیکھنے آئیں اور آپ کو سپورٹ کریں, ڈرامہ ٹیم کو. بالکل آپ آئیے گا اور فیملی کو بھی لائیے گا. یہ بالکل ایک فیملی اصلاحی ڈرامہ ہے جو کہوں سے بھرپور, اور آپ بہت انجوائے کریں گے. تھینک یو. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ آپ لوگ آئیں گے تو یہ ڈرامہ کامیاب ہوگا اور اس کو سپورٹ بھی کریں گے. اب آپ کو اس ڈرامے کے ایک اور کریکٹر سے ملوانے جا رہا ہوں, امید ہے آپ ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. معروف نام ہے کراچی کا, آپ کے محبتوں کے ساتھ سمیر راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر راہی سے بھی گزارش کہ وہ اپنے اس ڈرامے میں جو کردار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم. دیکھیے ڈرامہ بہت خوبصورت ہے, کامیڈی ڈرامہ ہے, فیملی ڈرامہ ہے, اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب یہ سلائڈ دیکھیں ضرور ڈرامہ دیکھیں. میرا تو اس میں کریکٹر ہے ایک بدماش کا, لیکن لنک وائز ہے. سب سے اچھی بات یہاں یہ ہے کہ اس ڈرامے میں کوئی خام خواہ کی بھرتی نہیں ہے. جتنے کریکٹر ہیں وہ لنک وائز ہیں, اور یہ بہت کم جہاں اسکرپٹ میں ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس
ड्रामे में स्क्रिप्ट पे काम हो रहा हो उस ड्रामे को ज़रूर देखना चाहिए, और वो ड्रामा भी अच्छा होता है और पूरी टीम भी बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह जाकिर मस्ताना साहब ने ड्रामा लिखा है, आप क्या उनके लिखे हुए ड्रामे पे काम कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना सीनियर आदमी है, और ज़ाहिर बात है कि उसने अपने तजर्बे से ड्रामा लिखा है और अच्छा ही लिखा होगा, और अच्छे ड्रामे वो पहले भी लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं एक बात ड्रामे से हट के ये करूँ कि हमारे यहाँ राइटर्स की बड़ी कमी है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। और कुछ तो हमने राइटर को खुद मार दिया, जिसमें मैं हूँ, मैं भी लिखता भी हूँ, राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, एक्टर भी मैं हूँ। हम ये चाहते हैं कि अच्छे राइटर आए, अच्छी स्टोरी लेके आए, ताकि उनका भी काम निकले। आप देखिएगा साहब भाई, जब हर बंदे को अपना अपना काम करने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि वो होता है टीम वर्क। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये कभी कभी मजबूरी होती है कि राइटर को मतलब हमें राइटर मिलता नहीं, तो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा था हमें खुद लिखना पड़ता है, उसके बाद हम राइटर को ढूंढते हैं कि भाई कोई राइटर आ जाए। लेकिन शमीर राय साहब ने सही कहा कि सारी मेहनत हमें करनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम ना लिखें, हम भी लिखें, हम एक राइटर के साथ आइडिया डिस्कस करें, और लेकिन राइटर को पीछे ना करें, हम राइटर को भी लेके आए। जो ज़ाहिरी बात है, मुझे अब इतना अरसा हो गया काम करते हुए, बेशुमार फिल्में भी लिखी हैं, ड्रामे भी लिखते हैं, लेकिन हमें, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेचारे जिनके पास ये मवाद है, उनको भी मौका दें। जी बिल्कुल शमीर राय साहब यही अर्ज कर रहे थे कि जिस तरह ड्रामे की आप रिहर्सल पर मौजूद हैं, इस वक्त रिहर्सल देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मेहनत कर रहे हैं, ड्रामे को स्टेज तक लेकर जाएंगे, तो उनकी गुजारिश यही है कि आप लोग ड्रामा ज़रूर देखने के लिए आएँ। और अभी इस ड्रामे के एक और किरदार से आपको मिलवाते हैं, बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं मामू का। मैं आपका जाने पहचाना नाम है तालाब भोजानी, हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको ड्रामे में, जाकिर मस्ताना का लिखा हुआ ड्रामा, इसमें कितना मज़ा आ रहा है काम करने का। राजू भाई माशाल्लाह से आप भी हमारे बहुत सीनियर हैं, ड्रामे में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि राइटर है इसके जाकिर मस्ताना भाई, क्योंकि वो सिर्फ राइटर नहीं, हमारे उस्तादों में से है, तो बड़ा मज़ा आता है, सीखने को भी मिलता है, और कहीं पे हम गलती वगैरह करते हैं तो डांटते नहीं है, मोहब्बत से हमें समझाते हैं जाकिर भाई। और ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं हमारी परदार और जावेद अख्तर भाई, जो तकरीबन जावेद अख्तर भाई रेगुलर ड्रामा करते रहते हैं, और ईद के स्पेल भी आजकल जावेद भाई पिछले 6 और 7 सालों से तकरीबन अख्तर भाई इस ड्रामे की डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ, सबसे मेन बात है कि जावेद अख्तर भाई इस ड्रामे की डायरेक्शन भी दे रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरी बार दे रहे हैं शायद, पहले भी इन्होंने एक ड्रामा किया है, और डायरेक्शन जावेद अख्तर भाई की है, प्रोड्यूसर भी हैं, और तकरीबन 6-7 सालों से जो ईद के स्पेल हो रहे हैं वो जावेद अख्तर भाई कर रहे हैं, और गाया बगाया वो ड्रामे करते रहते हैं, और आर्टिस्टों का ख्याल रखते रहते हैं। देखें भाई, प्रोड्यूसर ही होता है, हम अगर आर्टिस्टों को प्रोड्यूसर का हाथ मजबूत करना चाहिए तो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। प्रोड्यूसर जो होता है वो ड्रामे की पहली सीढ़ी होता है मेरे ख्याल से। ऐसे ही बिल्कुल तला ने बिल्कुल सही कहा, और तला का भी यही कहना है कि लोग ड्रामा देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ड्रामा स्टेज तक जाएगा। और रिहर्सल पर मौजूद और भी आर्टिस्टों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तला भोजानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर तेरा जो मर्जी, अरे भाई नहीं आएगा ना वो तेरा चले, अरे भाई या अल्लाह, हम अपने भांजे का घर ढूंढते ढूंढते किसी गलत घर में घुस गए। अरे भाई क्या बताएं, हम क्या मारा है उन्होंने, क्या मारा है, हम तो जगह भी नहीं बदला सकते। अरे हमारा तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है हमारी तो कोई यहाँ पर। मजबूर। अरे हमें मजबूर समझो, बेबस समझो, लावारिस समझो, आखिर कुछ तो समझो ना। मैं क्यों कुछ समझूं? अच्छा है। अरे हमें लावारिस समझो, मजबूर समझो, अरे कुछ तो समझो। गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं, इश्क में है, ठीक है। मजबूर। अरे हमें मजबूर समझो, बेबस समझो, लावारिस समझो, आखिर कुछ तो समझो। और मैं क्यों कुछ समझूं? अरे कुछ तो समझो ना मेरी जान। क्या मतलब? अरे समझ के भी एक समझना एक समझ है, और जो ना समझे वो हकीकत में ही ना समझ है। मैं समझ गई, बस हमें मंजन बेचते हो। अरे नहीं भाई नहीं, हम कहाँ मंजन बेचने लगे। अच्छा, फिर बंदर नचाने वाले हो। अब तुमने बंदर कह ही दिया है,
मंदिर नचाने वाला कह ही दिया है तो तुम भी किसी बुलबुल से कम नहीं हो। अरे भाई शायर मस्ताना ने क्या, अरे डायरेक्ट बॉल छोड़ दे, तुम्हें किसी बुलबुल से कम नहीं है, नाच मेरी बुलबुल ऐसे। हाँ, शायर मस्ताना हटा दे, हटा दो। हाँ, तुम भी किसी बुलबुल हटा दो। अरे अगर तुमने हमें नचाने वाला कह ही नचाने वाले दिया, कह दिया, हमें अगर तुम किसी बुलबुल से कम नहीं कह दो। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ड्रामे की रिहर्सल पर हम लोग मौजूद हैं और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हमारे परदार साहब हैं, तो यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इतनी मेहनत से जो रिहर्सल हो रही है, वो इतनी मेहनत ये करवा रहे हैं, तो आखिर क्या चाहते हैं ये पब्लिक से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं हनीफ भाई का और इसाक भाई राजू का, जो हमारी रिहर्सल में आए और हमें मोहब्बत बख्शी। अब बात यह है कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन इस ड्रामे पे हमारी इतनी नज़रें लग गई है कि हम बता नहीं सकते भाई। बस अल्लाह पाक से हम यही दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से हो जाए और अल्लाह पाक खैरियत से ये ड्रामा कर दे, क्योंकि इस ड्रामे में बस अल्लाह पाक मैं क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर तो एक मैं हूँ, एक उस्मान नानाला, और डायरेक्टर जो पहली बार वो डायरेक्शन दे रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जो हमेशा प्रोड्यूस करते रहे ड्रामा, लेकिन अब वो डायरेक्शन की लाइन में आए हैं, तो वो डायरेक्टर हैं। और बाकी आर्टिस्टों में सब आपके जाने पहचाने हैं, जाकिर मस्ताना और वली शेख, परवेज सिद्दीकी, शकील शाह, और फीमेल में है सपना गज़ल, सैर गज़ल, सबा शेख, उस मुस्कान बेग, तलाब ओजानी, नदीम भाई, और ये शमीर राही, ये लोग सब है। और बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे हनी खान है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आए, हमारे ड्रामे को कामयाब बनाए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, ये फैमिली ड्रामा है और बहुत अच्छा ड्रामा है, माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर आइए 23 और 24 मंगल और बुध, 23 और 24 सितंबर मंगल और बुध को आए और हमारे ड्रामे को कामयाब बनाए। बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया जी। मंगल और बुध 23 और 24 तारीख को यकीनन आप लोग आएंगे, ड्रामा देखेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो मेहनत कर रहे हैं ये रायगा नहीं जानी चाहिए। आपकी सपोर्ट से ये मेहनत आगे तक जा सकती है। बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, जिस तरह कि हम आपको रिहर्सल पर लेकर आए हुए हैं, आपने तमाम आर्टिस्टों के कमेंट्स सुने और उन्होंने रिक्वेस्ट ये की आपसे कि आप ड्रामा देखें, ड्रामे को सपोर्ट करें और टिकट खरीदें, ताकि ड्रामे को अच्छे से अच्छा प्रमोशन मिल सके। इस ड्रामे के निगरां हिदायतकार पाकिस्तान का वो नाम जिन्होंने ड्रामे की तारीख रकम की है, बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए हैं, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आइए उनसे सुनते हैं इस ड्रामे के बारे में थोड़े कमेंट्स। जनाब काज़िम हुसैन उचमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जावेद अख्तर साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं और शायद डायरेक्टर भी यही हैं, तो ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसमें शकील शाह, जाकिर मस्ताना, वली शेख, परवेज सिद्दीकी और फीमेल में भी माशाल्लाह कमर्शियल कास्ट है, सबा है और दूसरे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कमर्शियल ड्रामे की कोशिश है जो हो रही है। और आवाम से मैं ख़ास तौर पर जो ड्रामे के शौकीन हैं, जो नाराज़ होकर हमसे बैठे हुए हैं, घर बैठ गए हैं, उनको एक बार आजमाना चाहिए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो लोग आके इनकी हौसला अफजाई करेंगे, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएंगे, तो इनको यकीनन वो वक्त याद आएगा और अच्छा लगेगा। तो ये मैं रिहर्सल में आज आया हूँ, मैं देख रहा हूँ शकील शाह, जाकिर मस्ताना, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और फीमेल भी मेहनत कर रही हैं। तो मेरी ड्रामा शौकीन से जो फैमिली के साथ घरों में बैठे हुए हैं, गुजारिश है कि ये 2 दिन का जो ड्रामा हो रहा है, बड़ी मेहनत हो रही है इस पर, एक बार ज़रूर देखें। आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने जो हम ड्रामे वालों के लिए सहूलतें फराहम की हैं, तो उसमें एक है। तो हम शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी हौसला अफजाई करके, हमारी रहनुमाई करके जावेद अख्तर जैसे काम करने वाले बंदे को तरजीह देकर ये आगे ला रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ड्रामे का दौर फिर वापस आएगा। लेकिन हमारी भी दुआ यही है कि इस ड्रामे की वजह से ही लोग
हाल तक आएँ, आर्ट्स काउंसिल तक आएँ और फिर ड्रामा देखना शुरू कर दें, ताकि जो पहले का दौर हुआ करता था, ड्रामे देखा करते थे लोग, उमर शरीफ साहब के, मोइन अख्तर साहब के, बहुत सारे ड्रामे बहुत कामयाबी से पेश किए जाते थे। और बीच में इन लोगों ने भी काफ़ी अंबर ऑडिटोरियम में बड़े बड़े स्पेल किए। तो एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि आप लोग आएंगे हाल तक और ड्रामा देखेंगे और ड्रामे के आर्टिस्टों को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये अवेयरनेस चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और चैनल में आपको कैसा लगा, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने रिहर्सल पर आकर लोगों से कमेंट्स लिए हैं और रिहर्सल आपको दिखाई है। इस तरह आपको मुख्तलिफ अवेयरनेस हम देंगे मुख्तलिफ शोबों के बारे में। तो ये था स्टेज ड्रामे का शोबा जो आपको दिखाया गया। तो आप साथ रहिए हमारे और आप देखते रहिए इसहाक राजू के साथ ये शो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।